शुरू करते हैं दोस्तों आज की न्यूज सीरीज। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हमारी धमाकेदार हाइलाइट्स पर। पाकिस्तान को एक बड़ा जैकपॉट लगा है, इनको एक क्रूड ऑयल का कुआं मिल चुका है। दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप ने लाइफाई टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इंडियन नेवी इतनी ज्यादा खुश हुई कि इन्होंने एक अवार्ड भी इनको दे दिया। 12,300 से ज्यादा आइटम्स को इंडिजिनाइजेशन भारत ने फाइनली कर दिया है, जिससे हमने लगभग 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स की सेविंग की है। रूस ने भारत को 2 स्टेल्थी फ्रिगेट्स दे दिया है। इस साल एक आ रहा है, अगले साल तक दूसरा भी तैयार हो जाएगा और भारत में भी ये बनाने का प्लान बना चुके हैं। महिंद्रा की गाड़ियों में अब इंडियन आर्मी फिट करने जा रही है स्पेन की घातक मोर्टार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। और फाइनली आखिरी खबर होगी डीआरडीओ की तरफ से, जिसने ऐसा कुछ बना दिया है जिससे एक इंसान अनमैन्ड मल्टीपल व्हीकल्स को कंट्रोल कर सकता है। तो काफी धमाकेदार ये वीडियो होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए प्लीज। हमारी पहली खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग चुका है। पिछले कई दशकों से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता ये कंट्री लग रहा है कि इनको दुबई का खजाना मिलने वाला है। हाल ही में पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि पीओएल, इन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी अनाउंसमेंट की है कि इनको बहुत बड़े भंडार मिले हैं ऑफ ऑयल एंड गैस लखलास ब्लॉक इन अटॉक डिस्ट्रिक्ट। बताया जा रहा है कि ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है कि ये पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बदल के रख देगी। सब्सटैंशियल रिजर्व्स बताए जा रहे हैं, छोटे मोटे नहीं है। और ये इनको तब पता चला जब 5.5 किलोमीटर जमीन से नीचे इन्होंने खुदाई की और तब जाकर इनको 03 वेल में ये एक बड़ा डिस्कवरी मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि इनको हाइड्रोकार्बन्स के कुछ सबूत मिले हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और अभी यहाँ पर पीओएल एक्सटेंसिव डिगिंग और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। जल्द से जल्द इसको पाकिस्तान की मेन लाइन से कनेक्ट करने का भी प्लान है। और बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट को सबसे पहले पूरा कर देगी और दुबई जैसा ये अब सपना लेकर चल रहे हैं। अगली खबर आ रही है भारत के स्टार्टअप से। दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है वेलमनी। इन्होंने लाइफाई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। आपको बता दें करेंटली जो वाईफाई है उससे 100 गुना फास्टर है और काफ़ी सेफ है ये लाइफाई टेक्नोलॉजी। डिफेंस इनोवेशन के मामले में ये कंपनी हमेशा से फोरफ्रंट में रही है और इसी रीज़न के चलते डिफेंस एक्सीलेंट अवार्ड भी इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया था एक सेरेमनी के दौरान। अब बताया जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी को जल्द ही सौंप दी जाएंगी। अभी करंटली प्रॉब्लम ऐसी थी कि जो भी हमारी सबमरीन जाती थी डेटा कलेक्ट करके लाती थी, तो इनको वायर से फिजिकल केबल कनेक्शन से जोड़ा जाता था लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने में टू आवर कमांड सेंटर, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो था ही लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनसेफ था। ये हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा था। तो फाइनली वेलमिनी भारत के इस स्टार्टअप ने लाइफाई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जो कि बहुत ही सिक्योर, सेफ और क्रिप्टिकली सारा डेटा वायरलेसली भेज देगी हमारे कमांड सेंटर में। हमारी अगली खबर आ रही है इंडिजिनाइजेशन की पावर अब आपको देखने मिलेगी। दरअसल भारत में डिफेंस के मामले में इतने ज्यादा कंपोनेंट्स को अब इंडिजिनाइजेशन कर दिया गया है कि 12,300 आइटम्स हमने पिछले 3 साल में ढूंढ निकाले हैं कि ये तो हमारे वेंडर्स ही बना सकते थे, जिससे भारत ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का सेविंग्स दर्ज किया है। और इसमें तमाम सारी चीजें शामिल है, छोटी मोटी नहीं है। इसमें जो हमारे रिप्लेसमेंट यूनिट्स हैं, फिर सब सिस्टम असेंबली, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स, इनफैक्ट रॉ मटेरियल भी, और तमाम सारे तो हमने सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ निकाले और तब जाकर हमें ये 1 बिलियन डॉलर की सेविंग मिली है। अगली खबर आ रही है रूस की तरफ से। रूस अब भारत को 2 स्टेल्थी फ्रिगेट्स बनाकर दे रहा है। एक तो इतनी ज़्यादा एडवांस है और ये तैयार भी हो गई है। सितंबर 2024 इसी साल में सितंबर में ये डिलीवर भी कर देंगे। अब भी फिलहाल इसके ट्रायल रन्स किए जा रहे हैं रूस के समंदर में, बट जल्द ही इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। और इसका नाम रखा गया है आईएनएस तुशील। तो वही दूसरी है आईएनएस तमल, जिसकी डिलीवरी अगले साल फरवरी में कर दी जाएगी रूस के द्वारा। ये भी काफ़ी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, पूरी तरह से स्टेल्थी है, कोई रेडार इसको जल्दी पकड़ नहीं सकता। सो रशिया की ये 2 फ्रिगेट्स कंप्लीशन की कगार पे आ चुकी है और वहीं भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भी अपनी तेज गति से काम कर रही है तुशील क्लास की फ्रिगेट्स को डेवलप करने में। और ये पूरी तरह से इंडियन बिल्ट फ्रिगेट है। जल्द ही इसके सी ट्रायल्स भी शुरू हो जाएंगे। मिड 2026 में इसको फिर लॉन्च भी कर दिया जाएगा। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। दरअसल इन्होंने अब महिंद्रा का आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, जिसे ALSVs कहा जाता है, इसको उठाया और यहाँ पर स्पेन की एक काफ़ी सक्सेसफुल 120 mm की
अल्करन मोर्टार इंस्टॉल कर दी, साथ ही में मिलन T2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फिट कर दिया एट ALSV प्लेटफॉर्म। और तस्वीरें देख सकते हैं कितनी खूंखार अब हमारे इस रोवर को बना दिया इन्होंने। अब गोल ऐसा है भारतीय आर्मी का कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म को ले जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और इसमें सीमलेसली इंटीग्रेट कर दे लॉइटरिंग म्यूशंस और तमाम सारी ऐसी अत्याधुनिक तकनीक जिससे हम काफ़ी बड़ी बचत कर सकते हैं। और इसी का नमूना है भारत के सामने महिंद्रा का ये आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जिसको खूंखार बना दिया गया है। ये दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। आगे चलकर बताया जा रहा है कि इसमें ड्रोन को भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा ताकि रिकॉग्नाइजेंस और सर्विलियंस के मिशन में भी हम इसे यूज कर सके। और साथ ही में इस पूरे ALSV व्हीकल को ऑटोनोमस बना दिया जाएगा ताकि मैन्ड रिस्क को पूरी तरह से एलिमिनेट भी कर दिया जाए। तो काफी कमाल का इंडियन आर्मी का ये प्लान होने वाला है। हमारी अगली खबर आ रही है हजरतपुर में बना एक काफी एडवांस ड्रोन जो कि बताया जाता है कि वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर ने इसे मैन्युफैक्चर किया है जो कि एमर्जिंग लीडर है इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलियंस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने बनाकर तैयार की है और पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट है ये इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी। बताया जाता है कि हाल ही में इनका जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा एडवांस है कि ये एक फ्लाइट टाइम ही इसकी 40 आवर्स की है। 6 किलो का ये है बस और -20 से 60 डिग्री के टेम्परेचर में ये ऑपरेट कर सकता है सेफली। पावर आउटपुट भी 2200 वाट का कंटिन्यूस है। ये प्रोडक्ट निकलते ही पूरे दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ गई है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में। और भारत सबसे पहले अपनी कैपेसिटी को पूरा करने में फोकस कर रहा है। इंडियन आर्मी भी जल्द ही इस ड्रोन के सब्सटेंशियल अमाउंट में ऑर्डर प्लेस करने जा रही है। हमारी फाइनली आखिरी खबर आ रही है पुणे बेस्ड स्टार्टअप की तरफ से। दरअसल इंडियन डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा अचीवमेंट इन्होंने डेवलप किया है। रिसेंटली इन्होंने एक ऐसा सिमुलेटर तैयार किया है जो कि वाइड रेंज ऑफ अनमैन्ड व्हीकल्स को टेस्ट कर सकता है एक साथ, चाहे वो ग्राउंड पे हो, अंडर वाटर हो या फिर अबव सरफेस हो, एरियल भी, कुछ भी किसी भी तरह का व्हीकल ये टेस्ट कर सकते हैं केवल एक ही मशीन में। इस सिमुलेटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का यूज़ किया गया है जो कि इसे बहुत ही अत्याधुनिक बना देती है। इसके सबसे ज़्यादा कूल फीचर है कि ये एनवायरमेंटल मॉडलिंग काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से करता है। व्हीकल मॉडलिंग, इंट्रूसिव कंट्रोल सिस्टम, डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ ये आपको एक वीडियो गेम की तरह लगेगा। हमारे इक्विपमेंट्स को नुकसान न पहुंचाए बिना सबसे पहले हम हमारे ऑफिशियल्स को इसमें ट्रेनिंग दे सकते हैं, तब जाकर वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो या फिर प्लेन हो, चाहे कुछ भी हो, वो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी बचा देगा। सो ये थी आज की दिन भर की अमेजिंग न्यूज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। तो प्लीज़ एक लाइक बटन तो हिट कर ही दीजिए क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपका एक लाइक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है।